नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मंत्री और विधायक बिना मास्क के आए नजर। मंत्री विश्वास सारंग ने मास्क लगाने का किया निवेदन। मनावर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 120 लीटर हाथ भट्टी शराब की जब्त, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इंदौर में अनियंत्रित होकर पलटी कार, हादसे में 2 युवकों की मौत, 2 घायल। और पत्रकारों पर हो रहे लगातार हमले, इंदौर पुलिस ने 4 आरोपियों पर किया मामला दर्ज। एक और बढ़ते कोरोना को देखकर भोपाल और इंदौर में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, तो वहीं सदन में कई मंत्री और विधायक बिना मास्क के ही नजर आए। अब इसको लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मेरा मानना है सभी को मास्क का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बीमारी कभी भी आम या खास देखकर नहीं आती है। बीमारी वर्गों में विभाजित नहीं हो सकती है और बीमारी को वर्गों में विभाजित करके देखना हमारी सबसे बड़ी नासमझी होगी। साथ ही मंत्री सारंग ने सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन किया कि मास्क जरूर लगाइए। इन सभी के बीच विधानसभा सत्र के दौरान कोरोना महामारी में किए गए खर्चे पर कांग्रेस श्वेत पत्र लाने की तैयारी कर रही है। इस बात पर विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस किस मुंह से श्वेत पत्र लाने की बात कर रही है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के दौरान तो प्रदेश भर में सिर्फ 35 टेस्ट हुआ करते थे, जबकि अब 35,000 हो रहे हैं। मास्क का उपयोग करना चाहिए, कोरोना की जो भी गाइडलाइन है उसका उपयोग करना चाहिए। बीमारी आम और खास को देख के नहीं आती। यदि हम इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करेंगे और वर्गों में विभाजित करके बीमारी को देखेंगे तो ये हमारी नासमझी होगी। मैं सभी को अनुरोध करना चाहता हूँ, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो या किसी भी वर्ग के लोग हों, उन सबको मास्क लगाना ही चाहिए। और ये मास्क लगाना हमारे लिए और हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए है। यदि मीडिया इस तरह का विषय उठा रही है तो मैं मीडिया को बधाई दूंगा, क्योंकि निश्चित रूप से जन जागरण बहुत ज़रूरी है। और मैं जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि वे सभी अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं, और खासकर ऐसे स्थानों पर जहां भीड़ है या हम सार्वजनिक स्थान पर हैं। कोरोना की संख्या, पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ये निश्चित रूप से हम सबके लिए चिंतनीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कल सभी जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग हुई और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने अलग अलग जिलों में अपनी अपनी आचार संहिताओं का पालन करने के लिए निवेदन किया है। जन जागरण बहुत तीव्रता के साथ हो, मास्क का लगाने का परिपालन, उस नियम के परिपालन के लिए हमें जो भी कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का हम ध्यान रखें। महाराष्ट्र से सटे हुए जिलों में जहां भी महाराष्ट्र के लोग आ रहे हैं वहां पे थर्मल स्क्रीनिंग की हमने व्यवस्था की है, या प्रदेश के और स्थानों पर भी यदि महाराष्ट्र से कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसकी थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था हमने की है। ये सुनिश्चित करना हम सबकी का कर्तव्य है कि कोरोना का संक्रमण ना फैले। हम पहले से कहते आए कोरोना खत्म नहीं हुआ है, उसकी गति जरूर मध्यम हुई थी। मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से चौक चौबंद होकर हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। राजगढ़ जिले के बाड़गांव में संत गाडगे जयंती महोत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पूरे गांव में संत गाडगे महाराज की झांकी के साथ कलश यात्रा निकाली गई। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर सर्वप्रथम संत गाडगे महाराज की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम में पधारे वृद्धजनों और प्रदेश के कोने कोने से पधारे अतिथियों और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। साथ ही समाज सेवा में अहम भागीदारी निभाने वाले 5 वरिष्ठ सक्रिय कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में कई प्रबुद्ध जन मौजूद रहे।
धार जिले की मनावर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस कार्यवाही में पुलिस ने लाखों का महुआ लहान नष्ट किया है और साथ ही 120 लीटर हाथ भट्टी शराब भी जब्त की है। इस दौरान पुलिस ने मौके से नाबालिग सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी ब्रजेश मालवीय की अगर माने तो नष्ट किए गए महुआ लहान और हाथ भट्टी शराब की कीमत 6 लाख रुपए आंकी जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। शासन के आदेश से माफियाओं के विरुद्ध मध्य प्रदेश में सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक महोदय धार के आदेश से मनावर में भी कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत आज चौकी प्रभारी सिंघाना उनके बल और मनावर के बल के द्वारा शराब माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए सिरसी के जंगलों में जो नहर किनारे अवैध रूप से कच्ची शराब का निर्माण किया जा रहा था, इस कच्चे शराब निर्माण की फैक्ट्री के ऊपर आज हमारे द्वारा छापामार कार्रवाई की गई और वहां से करीब 120 लीटर कच्ची शराब जब्त की है तथा 6000 किलो के लगभग महुआ लहान जो था वो नष्ट किया गया है और आरोपी जिसमें एक नाबालिग भी हैं गिरफ्तार किए हैं। जो इनको बनाने वाले माफिया थे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। ये करीब 6 लाख के लगभग लागत है। इसमें महुआ लहान है, इनके सामग्री जो है ड्रम बर्तन वगैरह हैं सभी जब्त किए गए। इंदौर के पास हातोद में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई तो वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार हातोद थाना क्षेत्र में देर रात एक कार पलटने से 2 लोगों की मौत हुई। मृतक जन्मदिन की पार्टी में शामिल होकर रात हातोद से इंदौर की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कार अनियंत्रित हो गई और गति तेज होने के चलते कार पलट गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। ये सूचना लगने के बाद मुझे गाँव से फ़ोन आया। गांव से फ़ोन आने का बोले आपको पता है तो मेरी बहन रहती है परदेसीपुरा लाल गली में, तो उनका सगा साला है, तो मैंने उनको फ़ोन लगाया तो बोले सही बात है। तो फिर मैं देवास नाका से यहाँ पूछा कहाँ पे आना, बोले जिला अस्पताल में। ये लोग हाथों तरफ से गए थे, कुछ कार्यक्रम हो या कुछ भी पार्टी करने। तो ये गाड़ी में 5 लोग थे, 5 लोग थे। 2 तो 100 बार हो गए लाते अस्पताल में। इसके बाद में जो एक है वो सीरियस है और 2 है उनका अपना कंफर्म नहीं है कि किस जगह है वो 24 राम में है ना जाने कहाँ, तो वो भी एडमिट है। बाकी फिर अब यहाँ पे हैं हम सब लोग फैमिली वाले। आपका नाम? मुकेश प्रजापति। आप क्या लगते हैं? मैं भुआ का लड़का जो 100 बार हुआ वो मैं उनका मामा का लड़का हूँ। क्या है पूरा मामला ये रात को करीब 11:30 बजे वहाँ बुढ़ानिया ग्राम में गाड़ी पलटी हो गई, एक्सीडेंट हो गया है जिसमें मृतक भैया पिता शिव कुमार इसकी मृत्यु हो गई और दूसरा डेड बॉडी वहाँ चौथराम अस्पताल में है। इसका भैयों का पोस्टमार्टम यहाँ जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। तो कितने अभी फिलहाल जानकारी नहीं, पर 2 लोगों की मृत्यु हुई है। कौन कौन है? एक भैया है, दूसरा का नाम मोन्टू है। कहाँ गए थे ये? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाने वाले पत्रकारों पर लगातार हमलों की वारदातें सामने आ रही है। पूरे देश से ऐसी खबरें सामने आ रही है जहां पत्रकारों पर हमला किया गया हो। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के इंदौर में सामने आया। देर रात भंवरकुआं थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आया जहां कुछ असामाजिक तत्वों ने एक वरिष्ठ पत्रकार करदम पर हमला कर दिया था। अब पुलिस ने पीड़ित पत्रकार की शिकायत के आधार पर 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें से एक आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं कुछ आरोपी यानी कि 3 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। ये इंद्रपुरी कॉलोनी का गार्डन है, वहाँ पर कल रात की बात है 12 साढ़े 12 बजे 4-5 लड़के बुलेट से आए थे और वो गार्डन में बार अंदर बाहर कर जा रहे थे और गार्डन को हम शाम को लॉक कर देते हैं। उसके बावजूद ताला कूद के अंदर जा रहे थे। जब उनसे पूछा गया तो वो जवाब नहीं दे पाए। जब रहवासी और हमने अंदर जाके देखा तो एक कोई पुड़िया थी जिसके अंदर कुछ उनके पास नशा था जो सिगरेट में मिला के पी रहे थे। जब उनको विरोध किया इस चीज़ का कि यहाँ रहवासी क्षेत्र में गार्डन में बैठ के आप ऐसा नहीं कर सकते हो, बदतमीजी करने लगे और अभद्रता करने लगे और नशे में बहुत ज़्यादा थे। तो उसको एक युवक को हमने पुलिस को पकड़ के सौंपा। वहीं 3 युवक अनुराग मीणा सहित 3 लोग हैं जो अभी तक फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। ये वो लोग हैं जो यहाँ भंवरकुआं क्षेत्र में कैफ़े खोल लेते हैं, हॉस्टल खोल लेते हैं और इस तरह की अनैतिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। रात भर जगते हैं और न्यूसेंस पैदा करते हैं। इसकी शिकायत हमने थाना भंवरकुआं में की है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। आज रात करीब 12 बजे इंद्रपुरी गार्डन में कुछ लोग बैठकर बीड़ी सिगरेट पी रहे थे, 3-4 लड़के। उसी दौरान एक वहीं के निवासी हैं दीपक कदम जी, वो निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा कि भाई आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, कहाँ से हैं।
इस बात को लेकर उन लड़कों ने इनके साथ बदसलूकी की और गाली गुप्ता करके मारपीट की, जिस पर से हमारे यहाँ पर एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है धारा 327, 294, 506, 452 का, जिसमें मौके से एक आरोपी अरविंद जाट को गिरफ्तार किया है। बाकी 3 लड़के। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।